देखो देखो अभी तक कहानी था। देखो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के प्रॉपर्टीज। अब चार्जिंग का कुछ मेथड की तरफ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे। उसके थोड़ी बात चलेंगे सुनने। हाँ, तो चार्जिंग का जो मेथड्स है, ये तीन तरह का मेथड्स है, तुमने पढ़ा भी होगा। एक मेथड चार्जिंग बाय रबिंग, ये काफी आसान आसान चीज है, ये अभी तुम मेरे साथ लिख सकते हो। जब टिपिकल आएगा तो रोक देंगे। रबिंग में क्या होता है, दो सरफेस होगा, ग्लास को रब किए सिल्क से, ग्लास पहले क्या होगा, इंसुलेटर, सिल्क इंसुलेटर, रब किए, चार्ज का हो गया ट्रांसफर, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा निगेटिव। ये जो मेथड है, इसमें टू इंसुलेटर्स को रब करते हैं। मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं भाई चीजों को, मेरे साथ लिख सकते हो भाई, आसान चीजें लिख सकते हो। इंसुलेटर्स को रब करते हैं, उसके बाद जैसे ही रब करते हैं, ये बच्चा वाला चीज है, एक बॉडी में जाता है पॉजिटिवली चार्ज, हाँ तो डिपेंड करता है बॉडी किस नेचर का है। ग्लास को रखते हैं सिर से, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, उसी को क्लास में कुछ लोग बोलता है इवोनाइट रड। उस ग्लास, इवोनाइट एक रड है, ग्लास रड, उसका एक नाम है। हाँ, एम्बर फॉर जो होता है नेगेटिव, एक बॉडी पॉजिटिव होता है। ये डिपेंड, ये कोई रूल है इसका, बॉडी के नेचर पे है ना, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दूसरा बॉडी में जाता है नेगेटिव। वही आसान चीज है, जल्दी से होगा, आगे चलते आगे। इस मेथड में तुमको पता है कंप्लीट ट्रांसफर होगा, इस मेथड के कौन नाम होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंडक्शन पे थोड़ा देर रुकेंगे, वो एक चीज थोड़ा समझना है, जो इंडक्शन अलग था। एग्जाम्पल सीधा ग्लास को रब करो सिल्क से। चार्जिंग बाय कंडक्शन आता है दूसरा मेथड, उसमें क्या होता है, इस मेथड में ग्लास हो जाता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं, फ्रिक्शन तब लगता है जब दो बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सरफेस से, हीट ट्रांसफर होता है इस मेथड में रब करने से। कंडक्शन, कंडक्शन क्या है पता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, दूसरा एक चार्ज होता है, दूसरा अनचार्ज, दोनों कंडक्टर होता है इंसुलेटर, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर, वो दोनों कंडक्टर चाहिए तभी चल सकता है। हाँ, इंसुलेटर पे हो ही नहीं सकता है ना। जैसे मान लो कुछ सेकंड मेथड जो है, उसमें तुमको एक चार्ज कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा भी अनचार्ज कंडक्टर। कंडक्टर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर मिलेगा कैसे, ग्लास व सिल्क जो है रब कर ग्लास इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, बाल में तेल लगाओ, लगाओ उसका पेपर को ट्रैक करो स्केल से, और बाहर नहीं उसके लिए डॉक्टर से मिलो। वो करते हैं पेपर। हाँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन का दो रास्ता है चार्ज करने का। इस मेथड में या तो तुमको ये जो दो मेथड है, सबसे लैंग्वेज डायग्राम बनाकर ड्रॉ कर देते हैं, ये तो लिख लो, आसान चीज है। मैं जाना चाहता हूँ कोलन फ्लो पे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत, मैं जाना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स पे। हाँ देखो, ये इसलिए इसको हम डायग्राम बना के स्केच कर देते हैं। मान लो बॉडी है, दोनों चार्ज है, ये जो है ना फ्लो चार्ट से बनाते हैं इसी तरह से, ये चार्ज कंडक्टर, ये अनचार्ज, इसी को लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज का प्रूफ पे आ जाएंगे। तो ये अनचार्ज है, ये भी कंडक्टर है न्यूट्रल। अब कंडक्टर होने का मतलब क्या, दो दो रास्ता है कनेक्ट करने का,
यहां मैंने क्या किया, दोनों को तार से टच करा दिया है। अब तार से जैसे ही टच कराएंगे तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। गर्मी कब लग रहा है, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस है। धूप से डायरेक्ट अंदर है, गर्मी लगा, अचानक बेटा नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। सेम कहानी यहां होने वाला है। चार्ज कब फील होगा, जब चार्जिंग का डिफरेंस होगा। इस मेथड में होने क्या वाला है, अब देखो तो इक्वल चार्ज हो जाएगा अगर तुम उस दोनों को साथ में लाओगे। पता है एक न्यूमेरिकल बनता है, छोटे से टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी किताब में भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ऐसे है कि छोटा सा एक फॉर्मूला आएगा, इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज 0। अब ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज पहले कितना है, क्यू, बाद में कितना चाहिए, क्यू ही चाहिए। अब देखो दोनों को कनेक्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा कि दोनों को तुमने वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्यू बाई टू हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी भी जोड़ के देखो सेम है। अगर किसी को जोड़ने का मन कर जाए, क्यू प्लस 0 क्यू है, क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू ये क्यू है। मतलब ये जो है ना, नहीं नहीं ये पोटेंशियल वर्ड तो देखो, पोटेंशियल वर्ड ये आया ही नहीं है ना। पोटेंशियल तो एनसीईआरटी किताब के सेकंड चैप्टर में आएगा। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा है, जितना चार्ज पहले उतना बाद में। छोटे टॉपिक पे सवाल है। सवाल क्या दिया है कि दो जब भी चार्ज ऐड करना है, याद रखना यहां पे ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एनसीईआरटी किताब में एक साइड में कोई सवाल दिया है रैंडम थ्रो बना के, और इसका एक और मेथड हो सकता है मेरे पास। एक मेथड क्या हो सकता है कि अब मैं क्या करूं, दोनों को डायरेक्ट टच करा दे। ये भी तो कर सकता हूं, देखो ऐसे भी कर सकता हूं। दो कंडक्टर डायरेक्ट टच करा दिए, हाँ अगर अलग अलग चार्ज है इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो कि अलग अलग चार्ज है तुम्हारे पास, इस पे 3Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है, अलग अलग दे दिए, दोनों को जोड़ दिए तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा। ऐसे समझ मिले किताब में 5 नहीं होगा, गलत से एक पे 2.5। ये चीज रूल याद रखना, फॉर्मूला जब भी बनाना है Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये बता दो चार्ज ऐसे ला दिए कॉन्टेक्ट में तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे रख दिए, टच करा दिए तो ऐसे केस में यहाँ टोटल चार्ज 5Q आ रहा है। बाद में अगर दोनों कांटेक्ट में रहेगा तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो अपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव का छोड़ दो, बता रहा हूँ खाली। अब तुमको पता है कैसे निकालना है, जो चार्ज आएगा जोड़ के उसको 2 से डिवाइड मार देना। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल। 2.5 चार्ज यहाँ ये अनचार्ज मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का न्यूट्रल। अगर अनचार्ज पहली बार कुछ होता नहीं है, अनचार्ज बोल रहा हूं मैं ना, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ये जो है ना, इसको न्यूट्रल नहीं बोल सकते, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है। अगर कोई बोलता है अनचार्ज है मतलब कंडक्टर है तो मेटल है तो उसके पास जरूर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इसका दोनों इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। चार्ज को अगर मैंने पॉजिटिव बनाया इसका मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी पॉजिटिव बना है, वो तब बना है ये समझ गए। अब जो बनाएंगे वो काम का है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको डायग्राम से समझना है अभी। याद रखना कभी भी कोई सवाल देगा, एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है एक्सरसाइज में, वहां पे एक 16 15 16 14 15 16 14 या 15 पे एक सवाल है, वहां पे एक सवाल दिया, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तुमको एक बोलेगा एक चार्ज कंडक्टर था, दो अलग अलग दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज को लाके अनचार्ज कंडक्टर को साथ में ला दिए। एक कंडक्टर पहले से है मेरे पास, दूसरे कंडक्टर को उसके पास लाए, उसी कंडक्टर को फिर तीसरे के पास ले गए, तो सब में इक्वल चार्ज होने वाला है। देखो अगर तुमको सवाल में क्या दिया, पहला 2 कंडक्टर है, एक क्यू चार्ज का था, तो ऐसे दिया एनसीईआरटी किताब में, वो सवाल एनसीईआरटी किताब में ऐसे मांगा है। एवरेज ने तुमको दो करके कनेक्ट कराया है। देखो पहले जो किताब बना है सवाल एनसीईआरटी किताब में ऐसे सवाल दिया है, न्यूमेरिकल में दिया है सवाल। एक चार्ज क्यू था, क्यू चार्ज था, इसके पास एक न्यूट्रल वाले चार्ज को लिया है, पहले लाए दोनों को, तो वो चार्ज बाद में कितना हो गया दोनों का,
ए और बी Q/2 अब इस Q/2 को यहां जो Q/2 हो गया, अब ए वैसे ही छोड़ दिया है। अब ये जो बी जो था कंडक्टर, इस कंडक्टर को अब किसी सी कंडक्टर के पास ले गया। सी का चार्ज Q था, तब ऐसे बनाया है। अब जो आ जाए ऐसे बन जाए। तो अब ऐसे वो सवाल जो पूछा है एनसीईआरटी किताब में, इसको अगर सोचोगे तो कुछ करना नहीं है। देखो अगर तुम बनाओगे ए और ए का पास Q चार्ज था, बी के पास 0 था, Q/2 हो गया। इसको उठा के अब क्या किया किताब में, ए ये बी वाले को उठा के सी के पास लाया है। अब देखो सी पहले से Q पे है, ये सी Q पे है, और इसके पास ले आ रहे हो तुम इस बी को, Q/2 को। अब बोला है दोनों को जोड़ दो। अब देखो जोड़ के देखोगे, पहले इसका देखो ऑलवेज एवरेज देना है। देखो अगर तुमको पता है कैसे निकाल रहा है, दोनों में 4, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, 3Q/4 होगा। सोचो गलती कर रहे हो, 3Q/4 होगा। कैसे होगा वो बता रहे। ये किताब का सवाल है, बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा पूछ देता है कंसेप्चुअल चीज। ये वो मेरे को ऐसे देखो, मैंने तो क्या किया है, एक चार्ज Q था, 0 था। हाँ हाँ पॉइंट, हाँ ठीक है, हाँ 0.7 तो ऐसे ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब 1.5 ठीक है, ऐसे जोड़ दोगे, ये कितना है 1.5 है, ये 2.5, ये कितना आ जाएगा 3Q/4 मतलब 0.75, मतलब ऐसे चार्ज बन जाएगा। किताब में जो सवाल दिया इसमें लगाया है कोलम्स लॉ, यहाँ Q1 into Q2, इनको पता है कोलम्स लगाएंगे तो Q बदलेगा, Q बदल के लगाएगा। तो आप पूछेगा बी और सी पे कितना चार्ज बचा, बी और सी का चार्ज हो गया 3Q/4। ये छोटा सा वर्ड समझ में क्या किए है कि अगर जब भी चार्ज बोलेगा ना तुमको, अगर मान लो 3Q/4 है, इसको उठाकर फिर Q पे ले जाएंगे, क्या करेंगे 3Q/4 प्लस Q/2। हाँ अब जो आ जाए, हाँ ठीक है, ठीक है जोड़ लेना, जोड़ ले 0.7 से 1.75/2। बहुत कुछ आराम से दोस्तों हटा के, इंडक्शन थोड़ा हटा पूरा क्लियर करके बनाएंगे। इंडक्शन बिल्कुल एक अच्छा चीज है। इंडक्शन जो है ना, वो कुछ ऐसा चीज है जो 10th में नहीं था। मैंने 10th पढ़ा दिया, गलत बात है, तो कुछ मत करना, यही लिखो। रिकॉर्ड तो हो गया है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड तो हमेशा होगा। हाँ रोड होगा, उसकी अलग टीम है, उसको अलग दिए उठा के रखते हैं। सो गया था कल, कल संडे बोलता हूँ सो जाते हैं। मतलब मैं तो डायरेक्टली एक सवाल बता दिया है, हाँ उसका फोटो कितना खींच लो, आपको तुमको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, पहुंच कर देखो फोटो, उसको छोड़ दो, उसको फोटो इसी जगह छोड़ दो कॉपी में। ज्यादा अच्छा, इससे क्या हो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। याद रखना छोटा सा कंसेप्ट पे सवाल है, कंडक्शन चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, निकालने का तरीका Q1 प्लस Q2/2। हमेशा चार्ज बस इतना समझ लो, इतना ही याद रखना, इतना याद रखना। हाँ बस आराम से इतना समझ लो, आराम से समझ लो, इतना याद रखना। ये जब भी दो चार्ज को जोड़ेंगे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो बॉडी मान फॉर एग्जांपल मेरे पास, एक का चार्ज Q है, एक का 0 है, तो जोड़ोगे Q/2 हो जाएगा, चार्ज हमेशा हाफ हो जाएगा, हमेशा। और पूरे को हटा के जा रहे इंडक्शन बना रहे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये छोटा सा प्योर कंसेप्ट पे सवाल है। और मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, मेरी ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं बहुत थोड़ा डेप्थ में न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ जाना चाहता हूँ। इसलिए कॉलम्स लॉ पे ऑलमोस्ट पहुंचा देंगे शायद। हाँ उस पर अलग अलग टिपिकल टिपिकल 2-3 दिन खाली पे सवाल बनाएंगे। हाँ अरे फिर 2-3 दिन जो ग्रेविटेशन का सवाल, तो वैसे कैसे सवाल बन सकता है। हाँ हाँ वो सब कोई बनाना भाई। एग्जैक्टली मैंने वहां पर एनसीईआरटी किताब दिखाई थी, उसमें किताब में तो इतना भी नहीं लिखा है, किताब में कौन सा एंट्री मारा है, अलग तो जरूरत पड़ेगा एडिशन। किताब में ये सब भी नहीं लिखा है, किताब में पहला मेन टॉपिक है कोलम्स लॉ, वही चैप्टर चालू होता है। लेकिन ये छोटा सा वर्ड पे सवाल होता है, याद रखना।
एक्चुअल किताब में एक सवाल है, लिख लो उसको, हटा देते हैं। इतना दूर कहानी, ये छोटे से प्योर कंसेप्ट एक सवाल है किताब में। इस पूरे को तो हटा, अब इंडक्शन तो उसको मत लो, लिख लेना फटाफट, छोड़ो आगे चलो, कोई दिक्कत चलो। तो इंडक्शन नाम का एक चीज है, कुछ जा रहे ड्रॉ करने, मेरे साथ बिल्कुल मत लिखना। इंडक्शन एक टॉपिक है जो क्लास 10th में नहीं था। ये तुमको मैं डायग्राम और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का सवाल है, इंडक्शन कैसे काम कर सकता है, ये मैं तुमको जा रहा हूं डायग्राम से समझाने। इंडक्शन मतलब होता है ना, देखो अभी कंडक्शन में क्या हो रहा है कि मैंने दो चीज को डायरेक्ट टच कर दिया, दो चीज को डायरेक्ट टच कर दिया, टच करेंगे तो दोनों का चार्ज इक्वल हो गया। इंडक्शन मतलब क्या है, किसी का असर तुम्हारे पे पड़ गया, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम्हारा कोई दोस्त अच्छा नहीं था, अब दो ही चीज हो सकता है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, या तो तुम अच्छे या वो खराब, ये दोनों इंडक्शन वो नहीं बराबर नहीं होगा, नहीं इंडक्शन में होगा ना असर पड़ेगा। जैसे तुमको पता है इंडक्शन का असर, जैसे मेरे से इंसान के पास रहोगे, पता है स्पीड चलेगा, उस स्पीड का अंतर चलेगा, तो ये इंडक्शन का असर है। हाँ, वही चार्ज के साथ होता है। तुमको मेरे साथ रहोगे तो वो इंसान तेज चलेगा सर मेरे साथ, इंसान पागल हो जाएगा, सच बोले रहो तुम सच बोले हो भाई, सच बोल रही है। बस वो इंडक्शन में कुछ नहीं करना, डायग्राम बना रहे हैं, बस बोलते जाना, ध्यान से देखते जाओ, ये पता कुछ नहीं घटना है, बस डायग्राम जो समझ जाए वो बना दे, सारा चीज फ्लो चार्ट है डायग्राम। देखो अगर मेरे पास दो कंडक्टर है, पहली बात किसी तरह से दोनों को टच नहीं कराना है, टच नहीं कराएंगे। अब होने क्या वाला है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम साइज का दिक्कत, कैसा भी साइज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्ड बोल रहे हो तो आगे का चीज है। हाँ, चार्ज रेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। तो किस कंडीशन में वो बताता हूं, सुनो। यहां मैंने दो कंडक्टर लिया है, एक कंडक्टर को पूरा चार्ज ले लिया है, तो अब ये वाला कंडक्टर न्यूट्रल है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल का सेंस क्या होगा कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। देखो तो यहां मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, देखो ये वाला चार्ज न्यूट्रल, ये चार्ज। अब क्या होने वाला है, ये न्यूट्रल है, अब कुछ देर के बाद असर तो पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा कि जैसे ही तुमको ये देखेगा बी ए को, तो ये क्या करता है, कुछ देर बाद ऐसे दिखता है, अपने आप कुछ असर क्रिएट करता है। ये 10th में पढ़ा दी, 10th में याद कर, ये पॉजिटिव यहां पॉजिटिव है, यहां तो इसको कोई चेंज नहीं हो रहा है। कंडक्शन में क्या हुआ, इसका चार्ज इसको पूरा इसको मिल गया था, कुछ नहीं होने वाला है, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा। ये पॉजिटिव जब तक था तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की तरफ खींचेगा, इस सरफेस के बन जाता है नेगेटिव। लेकिन अब देखो जैसे तुमको पता है ये दोनों रिपल्सन होगा, यहां पे है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके तरफ मूव कर गया, इसका पॉजिटिव इधर आएगा, ये हो क्या असर क्रिएट हो रहा है। इंडक्शन मतलब बिना टच के बहुत कुछ हो जा रहा है, तुम दूर से जिस इंसान की संगति में रहते हो वैसा ही बन जाते हो। ऐसे बच्चा के साथ रहो तो दिन भर गेम खेलता है, तुम भी गेम खेलना सीख ही जाओगे, वही कहूं। अब फिर कुछ देर बाद क्या करना है, यहां पे आया, मुझे क्या करना है, अर्थिंग। हमारा अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, सारे चार्ज को ग्राउंड में फ्लो करा देगा। सुनो क्या किया है, सुनो ध्यान सुनो, मेरे पास दो कंडक्टर है, इसके पास है पूरा पॉजिटिव, इसके पास चार्ज कितना है, 0, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। अब देखो होने क्या वाला है, जब तक ये पॉजिटिव है ए, तो बी का नेगेटिव अपनी तरफ खींच सकता है, इधर शिफ्ट कर गया, लेकिन इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, ये दूर भागा। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव दोनों में से कौन चार्ज भाग सकता है जमीन में, ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है बार बार। अब मैं लगा दूंगा अर्थ इस मेथड में, बस अर्थ क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे ही क्रिएट करोगे, यहां पे तो पॉजिटिव 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 आ गया, यहां पे थोड़ा सा अर्थिंग क्रिएट कर देता है। हाँ, ये अर्थिंग का साइन है। अर्थ हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, अर्थ में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो तुम मान लो कभी बिजली का वायर टच करो, चप्पल जूता कुछ मत पहनो, हाथ, हमारा बॉडी कंडक्टर
ग्राउंड कंडक्टर हीट फ्लो चार्ज फ्लो करता है। कब? जहां जूता पहन लिए, चप्पल पहन लिए, वहां पे आगे इंसुलेटर सर्किट टूट गया, शॉक लगना बंद हो गया। अब तुमको ये अर्थिंग जो करने से सारा चार्ज पॉजिटिव ग्राउंड में चला गया, इसके पास खाली क्या बच रहा है? तो पहले से ये था क्या? पॉजिटिव, अब बगल वाले को क्या बना दिया? नेगेटिव। यही चार्जिंग इंडक्शन है। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। अब कुछ देर बाद क्या दिखेगा? नेगेटिव नेगेटिव। मतलब इस मेथड में एक ऐसा मेथड है जिस मेथड में अपोजिट मेथड ऑफ चार्जिंग होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां अगर लेता नेगेटिव, ए को पूरा नेगेटिव लेते हैं, यहां नेगेटिव होता तो इस सरफेस से कौन आता? इधर पॉजिटिव, इधर कौन आता? नेगेटिव। तो अर्थिंग से कौन अंदर जाता? नेगेटिव। तब ये क्या बन जाता? पॉजिटिव। मतलब समझिए एक ऐसा मेथड जहां कोई डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है, बिना टच के अपोजिट चार्जिंग हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल का सवाल है। जैसे हाउ विल यू चार्ज ए बॉडी विदाउट एनी डायरेक्ट टच, ये एनसीईआरटी किताब का सवाल है। और सबसे अच्छा इस सवाल का जवाब ये डायग्राम में मिल जाएगा भाई। डायग्राम में बहुत कुछ है, इसका लैंग्वेज नहीं लिखा, डायग्राम होता है। बस याद रखना एक वर्ड, इस मेथड में क्या हो रहा है। अपोजिट मेथड ऑफ चार्जिंग है। हाँ तो वो वही तो चार सिलेबस में पॉसिबल है, यही तो हमारा सिलेबस है ना। देखो अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, यही पूरे सिलेबस का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, वही तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। देखो सुनो, तुम कहे देखो यहाँ पे पहले एक न्यूट्रल था, मैंने केस बना के दिखाया है ना। पहला केस में इसके पास लाए एक न्यूट्रल को, कुछ देर बाद क्या हुआ, इसने अपना असर क्रिएट किया, तो इस पॉजिटिव ने क्या किया, इसने नेगेटिव में तो खींच लिया, पॉजिटिव उधर कर दिया। बस याद अपोजिट मेथड ऑफ चार्जिंग है। एक और चीज, अभी पिछला मेथड में क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो, या कुछ हो नहीं रहा है, अभी से कुछ नहीं है ऐसा। पहले वाले बॉडी का कुछ नहीं होगा, पहला बॉडी ने ना तो चार्ज लूज किया है ना चार्ज गेन किया है, कुछ नहीं किया है। पिछला वाले दोनों में अंतर पूछेगा, लास्ट वाले में पहले बॉडी का चार्ज का लॉस हो रहा था, जो ट्रांसफर किसी और को जा रहा था, ना तो लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। हाँ, डायरेक्ट टच या वायर कटर जो ऐसे करो। फर्स्ट बॉडी का ना तो कुछ चार्ज का कुछ नहीं हो रहा है, फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट बॉडी एग्रीटी जैसे है, कोई डायरेक्ट टच नहीं है, नो डायरेक्ट कनेक्शन। ये होता है रियल लाइफ में भी ना होता है। हाँ तो अगर कंडक्टर नहीं होगा तो कैसे होगा? जैसे मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच वाला इंसान है, और एक इंसान ऐसा उसको कुछ असर नहीं पड़ता है कोई चीज का, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, जरूरी है। देखो न एक, देखो कंडक्टर दोनों चाहिए, एक के पास पूरा चार्ज है, एक थोड़ा न्यूट्रल, इन कंडक्टर है। हाँ हाँ, रियल लाइफ में भी यही होता है, दो लोग हैं, एक इंसान इंसान को भटका देता है और दूसरा इंसान ऐसा कुछ भी करो भटकेगा ही नहीं, उस इंसान को कोई असर नहीं है। हाँ ये कुछ भी हो सकता है, आता भी हो जाएगा, लेकिन ये खासकर एक अनचार्ज को चार्ज बना सकता है, और एक स्पेशल केस है अपोजिट चार्जिंग करवाने वाला, बाकी तो कोई नहीं कराता है, और बाकी तो जो चार्ज है वही ट्रांसफर कर दिया। तो कुछ मत करो, आराम से लिख के सब 2 मिनट पॉज करते हैं, थोड़ा 3 मिनट थोड़ा रिकॉल करके सुना दो, तो सुनने वाला काम थोड़ी छोटा है, खींचने का काम तो खींच ही देंगे। थोड़ा देर आराम से लिख के 2 मिनट थोड़ा पॉज करके थोड़ा सोचो, 3 मिनट सुनाओ, थोड़ा सा कोशिश करो सुनाने का। इसे बार कुछ नहीं, रबिंग लिखे थे, रब करो ट्रांसफर, कनेक्शन में डायरेक्ट टच कर दिए, तो अगर किसी के पास चार चार दो दो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ मत करो, 2 मिनट थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा सुना दो।
क्योंकि याद होना वो जरूरी। और लास्ट डे के साथ चार्ज का प्रॉपर्टीज लिखे थे 10 से 11, वो भी सुना दो। हाँ, तो वो सबसे बड़ा चीज है ना, खत्म करना मेरे से इंसान के लिए कुछ नहीं है। मैं जिस दिन चाहूँ खत्म हो जाएगा, एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा रिकॉल करना, थोड़ा सा याद कीजिए सुनना, तो आराम से दिन भर सोचो थोड़ा सा। बाद में फोटो खींचना से कॉपी पढ़ना था भाई, पढ़ना सीखा, कॉपी पढ़ लो था ऊपर घर पे लिख लेना, बस याद कर लो, रीड कर लो, बस याद कर लो, सुना दो थोड़ा से। कौन डॉक्टर? हाँ, पूछिए ना, वो तो डॉक्टर है, वो है, वो स्पेशल डॉक्टर है, पूछिए, वो डॉक्टर होंगे स्पेशल। कहा है वो डॉक्टर, वो स्पेशल है, किस चीज का डॉक्टर पता नहीं। अब डायरेक्ट से बोल सकता, मालूम क्यों बोल दिया डॉक्टर, मालूम कहीं यही बोले थे डॉक्टर भेज दिया, कुछ हो गया तो आखिर से कुछ हो गया तो नाम मेरे नहीं आ जाएगा, आप किस डॉक्टर के पास भेज दिए थे? अरे भरोसे तो भाई, अगर अच्छे डॉक्टर हो तो मैं तो प्रचार कर दिया, बस इतना सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन मेडिकल लाइन में रिस्क ना है, कोई टपक गया ऊपर तो नहीं, उसे कुछ देखो, किसी नॉर्मल की दुकान तो कर देता था, उसमें दिक्कत नहीं था, डॉक्टर है रिस्क है, कोई और दवाई लिख दिया ऊपर चला गया तो आप ही प्रचार किए थे, डिग्री है कि नहीं वो डाउट है, इसलिए कुछ नहीं करना है, दो चार को दवाई का नाम याद कर लिया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, बस तो सुना दो, और ना दो दिख रहा है, सुना सकते हो, सब सुना ले, मुझे सुनाओ तो, चार्ज का बॉडी सुनाओ तो, चार्ज कैसा यूनिट? कॉलम। सीजीएस यूनिट? ईएसयू। ये एक ईएसयू में कितना कॉलम होता है? 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कॉलम। चार्ज और कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। और चार्ज का दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। और प्रॉपर्टी चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज हमेशा स्मॉल चार्ज का मल्टीपल है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कॉलम। N क्या होता है? इंटीजर। N कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, जनरली सवाल 100 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाइदर गेटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज ट्रांसफर होता है। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, सिमिलर रिपल्शन, चार्ज है तो मास होता है, ये एनसीईआरटी का एक सवाल था। अब चार्जिंग में मेथड्स में रबिंग में क्या होता है? उससे क्या होगा? ग्लास को रब किए सिल्क से, तो एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा कंडक्शन में, दो बॉडी कंडक्टर है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, न्यूट्रल है, दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ या वायर टच करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। अगर अलग अलग चार्ज है, Q1 और Q2 चार्ज दो बॉडी में है, तो जोड़ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इंडक्शन में क्या है कि डायरेक्ट कोई टच नहीं होना है। मेरे पास दो बॉडी है कंडक्टर, एक है पॉजिटिव, दूसरा है न्यूट्रल, इसके पास पॉजिटिव है, इस बॉडी का नेगेटिव इसके तरफ आएगा, अब पॉजिटिव इससे दूर जाएगा, थोड़ा देर बाद क्या होगा? अर्थिंग करेंगे तो पॉजिटिव चला जाएगा ग्राउंड में, ये बन गया नेगेटिव। इसका भी उल्टा भी हो सकता है, पहले बॉडी को अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये बॉडी बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब जो एक्चुअल चैप्टर जो है, जो स्टार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ। हाँ, नहीं ये इंडक्शन है, उससे रिलेशन, ये मेथड है। नहीं इंडक्शन, ये बात कर रहे हैं इंडक्शन से इलेक्ट्रिक, अरे वो डिवाइस है ना, वो थोड़ी है।
ये जो लॉ है, ये लॉ है सबसे काम का। इस लॉ से ही सवाल आता है। ये अरे सबसे बड़ा स्टेटमेंट इसका लॉ, इसी पे सवाल है, इसी पे न्यूमेरिकल है जहां पहुंचना चाहता हूं। हाँ। और ये लॉ कहता है कि दो चार्ज को अगर रखते हो किसी डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने 11 में पढ़ा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पूरा पढ़ा दिया मैंने सब। मैंने सब बोला था इधर जो कर रहा हूं मैं फ्यूचर में बहुत हेल्प करे किसी को भी। और स्टेटमेंट एक लिख रहे हैं इसको एकदम सजा के, और जब भी स्टेटमेंट लिखो इन्वर्टेड कॉमा सब लगा के, और यहां से एक फोर्स निकलता है, इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये छोटे से टॉपिक पे मुझे 2-3 दिन ख्याल रखना है खाली सवाल पे, इसमें सवाल बनता है, न्यूमेरिकल बनता है इस पे। किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। चार्जेस ये स्टेटमेंट है जो याद करना होगा, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चाहिए फॉर्चून ये कॉपी किया गया है, बहुत जगह मीम्स पे चलता है इस पे कि ये न्यूटन जी से कॉपी कर दिया गया है। न्यूटन का फॉर्मूला है m1 m2 by r स्क्वायर, जी लगा के, इसका q1 q2 by r स्क्वायर अपना कांस्टेंट लगा के। ऐसा कोई बात नहीं कि मीम कॉपी किया है, ये बना है उसी के जैसा। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि चार्ज और मास में कंपेयर हो जाता है, चार्ज और मास का डिफरेंस बन जाता है। अब इसी को मैथमेटिकली लिखना है इस फॉर्मूला। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसी को मैथमेटिकली लिखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट में बताए थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगेगा जब दो चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो मतलब ये जो लॉ लगाएंगे इस लॉ का लिमिटेशन लिखूंगा। लिमिटेशन क्या है? ये लॉ तभी काम करता है जब दो चार्ज रेस्ट में है, तब मूव करेगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। हम लोग कोई भी सवाल बनाने में रेस्ट मान के ही बनाएंगे। रियल लाइफ में चार्ज रुका था, चार्ज चल रहा है, रेस्ट मान के बनाया जाता है। इसको मैथमेटिकली लिखना है। प्रेजेंटेशन स्किल के लिए सबसे ऐसा लिखा है इम्पोर्टेंट कॉमा मैथमेटिकली, सब किताब में छपता है ऐसे। इम्पोर्टेंट कॉमा लिखना, ये मतलब प्रेजेंटेशन स्किल है मेरा। ये देखो कहोगे, देखो हर कोई लिखता है, देखो हर कोई लॉ लिखता है। देखो बेस्ट वे क्या होता है, कॉमा लगाओ, इम्पोर्टेंट कॉमा स्टेटमेंट चढ़ाओ। ये एक टॉपर्स का हैंडराइटिंग लिखने का तरीका है भाई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता हूं। मैं जो मैंने बोला था, मैं जो लिख के दे दूंगा ना, पढ़ लेना। एक होता है जो टाइम पास लिखता है, बहुत जाएगा बच्चा खुद केयर करता है। अब मेरा क्या, ऐसा सजा के लिख के दे दो, कॉपी सज जाएगा। नहीं, ये एफ स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। चार्ज जो मन, चार्ज भी जो है ना कैपिटल स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई रूल नहीं है। जिसको मन करे स्मॉल में तो कैपिटल लिख सकते हो, जो मन करे तुम्हारा, इसमें कोई रूल नहीं कि मैं क्या रख देता हूं। मतलब यही मैथमेटिकली हो गया कि चार्ज का प्रोडक्ट आर हो गया डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस कौन सा, सेंट्रल डिस्टेंस। दो चार्ज के सेंटर को मिलाना है, सेंटर पे ही है मास, सेंटर ऑफ मास था, वही कंसेप्ट आएगा, कांस्टेंट आएगा।
कौन सा कांस्टेंट आएगा? इसमें तो बोला था मैं तो लिख रहा हूँ ना, उस चीज को हर थोड़ा खुद से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तो नहीं के नहीं मैंने वहां भी के नहीं लिखा था। मैंने तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप जो प्योर केमिस्ट्री को जानते हो, फिजिक्स नहीं जानते हो, खाली के लिख के छोड़ देता है। मैंने वहां भी पूरा 1/4 का एप्सिलॉन पूरा लिख दिया था, मैं पूरा लिख देता। ये कौन पढ़ता? के तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पे, यहाँ पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे आएगा। तो इसको हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसका नाम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ये ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार आएगा। इसका वैल्यूज होता है, सब लिख देते हैं, लिख के बस इतने में थोड़ा सा देते हैं, कॉल करते हैं। पाई का वैल्यू भाई 3.1 होता है, तो तू वैसा कर सकता है। ये जो आया है इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये बार बार आए, तो लिखने का टेक्निक ऐसे होगा, ऐसे बना रहा हूं, ई पूरा नहीं है ये, और ऐसे घुमा के ऐसे लिख देना, ये बार बार आएगा। ये होता है, कोई भी मान लो दो चार्ज है, दो चार्ज की फोर्स लगेगा, फोर्स ऑलवेज मीडियम पे डिपेंड करता है। ये ऐसा कौन चीज है जो मीडियम पे डिपेंड करेगा? इप्सिलॉन नॉट, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो होता है इप्सिलॉन नॉट करना है। ये होता क्या है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस होगा ना, फ्री स्पेस मतलब एक्चुअली एयर नहीं, वैक्यूम है। हम लोग एयर को भी वही मानते हैं, तो सवाल बनाओगे ना, बोलेगा दो चार्ज एयर में दिया, तब भी यही मानेंगे। जैसे मानते हैं लाइट के स्पीड को, सेम। इसको बोला जाता है, होता क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बहुत डिफरेंस है। परमिएबिलिटी जो बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 पे आएगा। देखो जैसे बोलते हैं चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेट आएगा, मैग्नेट का कांस्टेंट आएगा वहां पे एक, अब वो होगा कि दो मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगेगा वो डिसाइड करेगा कांस्टेंट, न्यू नॉट वहां पे आएगा। ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस। और याद रखना इसको प्रोनाउंस ये करना होता ये है, ऐसा क्या होगा से लिख दूंगा, पहले इतना लिख रहा हूँ, पहले इतने मतलब क्रॉस कर दूंगा, और बोला तो मैं स्पीड बीच दूंगा -12, तो कहेंगे 8.854 तक लिखता है, 8.85 तक ही बहुत है, 10 का पावर -12 होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है। देखो यूनिट इसका कैसे बनाएंगे, यूनिट बनाना है, इप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आएगा Q1 इंटू Q2, तो क्या आएगा स्क्वायर, एफ आएगा नीचे न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट होता है। वो इतना लिख के थोड़ा पॉज करना, अपना भी इतना भी 13 मिनट लेके भाग तो जाएंगे। मैं बोला था मैं वेट नहीं कर सकता ना, मेरा हाथ नहीं रुकता है। तो इसका यूनिट बनाओगे, यहां इसका यूनिट बनाओगे, यहां से ऊपर न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वॉल्ट स्क्वायर। तो कुछ मत पहले इतना लिखो, और थोड़ा देर 2 मिनट थोड़ा इतना कोशिश करो सुनाने, कितने पेज को पहुंच, ये फॉर्मूला